जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र की जय, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं, श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं, श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं, श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, शरद अजीर बिहारी, शरद अजीर बिहारी, शरद अजीर बिहारी,
राम बिहारी। जय जय हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। करहो गुरु देव की नाई। करहो गुरु देव की नाई। मोरे तुम प्रभु गुरु की माता। मोरे तुम प्रभु गुरु की माता। जाऊं कहाँ तेरी पद जल जाता। 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 करूं प्रणाम कर्म मन वाणी। करूं प्रणाम कर्म मन वाणी। करूं प्रणाम कर्म मन वाणी। करहु सुत सेवक जानी। करहु सुत सेवक जानी। करहु सुत सेवक जानी। करहु सुत सेवक जानी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बना। कथा कहूँ सिया राम की अनुमत हो सावती रामचंद्र की। वीर बजरंग बली आपति महादेव की। बोला भाई सब संतन की। अयोध्या राम लला की। सागर शिव ही नाई अब माथा। 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 बरनऊ विशद राम गुण गाथा। बरनऊ विशद राम गुण गाथा। बरनऊ विशद राम गुण गाथा। बरनऊ विशद
शिव ही नाई अब माथा सागर शिव ही नाई अब माथा सागर शिव ही नाई अब माथा सागर शिव ही नाई अब माथा बर नाम विशद राम धुन गाता बड़े नाम विशद राम धुन गाता बड़े नाम विशद श्री हनुमान जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय शंकर भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामायण भगवान की गंगा मैया की भारत माता की जय परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय भक्तिमती माताओं बहनों तथा भाइयों, परमात्मा हरि चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। निश्चित ही परमात्मा की विशेष विशेष कृपा, परमात्मा की अनंत अनंत करुणा हम पर, आप पर, सब पर बरस रही है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन बेला में, इस अधिक मास के पावन पर्व पर हम सब यहाँ श्री राम कथा श्रवणार्थ आए। हमारे भारतीय मनीषियों ने, हमारे भारतीय ऋषियों ने पहले भाग्य शब्द की रचना की, लेकिन भाग्य शब्द से जब ऋषियों को संतोष नहीं हुआ, भाग्य शब्द से जब ऋषियों को शांति नहीं हुई, तो ऋषियों ने सौभाग्य शब्द की विधुपत्ति किया, सौभाग्य शब्द की रचना की। उनसे पूछा गया, क्या ये भाग्य शब्द छोटा पड़ रहा था जो आपने सौभाग्य शब्द की रचना किया, अथवा भाग्य और सौभाग्य में कोई अंतर है, दोनों की परिभाषा बिलग बिलग है? तब हमारे आचार्यों ने उत्तर दिया, संसार में भाग्यशाली बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी गिनती नहीं। इतने भाग्यशाली समस्त भौतिक संपदा पटी हुई है, कोठी कार बंगला मकान रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पुत्र परिवार, ये सब जिनके पास है वो सब भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली को ही ये सब मिलता है, भाग्य को तो मिलने से रहा, तो वो सब भाग्यशाली। लेकिन सौभाग्यशाली कौन है? तो कहा सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिनके पास हरि कथा और सत्संगति दो, पुत्र परिवार कोठी कार बंगला मकान तुलसी जी कहते हैं तो पापी के घर में भी पाए जाते हैं। तो बोली ये सब सुलभ है, दुर्लभ केवल दो वस्तुएं हैं। क्या क्या? संत दर्शन और भगवंत की कथा, ये दो वस्तुएं दुर्लभ हैं, बाकी तो सब सुलभ हैं, पुरुषार्थ के अधीन है। आप थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ा भाग दौड़ कीजिए, आपको ऊंचा से ऊंचा पद मिलेगा, ऊंची से ऊंची प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान इज्जत सब मिलेगा। ये सब पुरुषार्थ के अधीनस्थ। और आप सब पढ़े लिखे नागरिक हैं, आप सबने भारत का इतिहास पढ़ा होगा।
और भारत के इतिहास में एक अति विपन्न परिवर्तन। यही सारे आवत अति कठिनाई, यही सारे आवत अति कठिनाई, यही सारे आवत अति कठिनाई, यही सारे आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिन आई न जाए, राम कृपा बिन आए न जाए, राम कृपा बिन आई न जाए, राम कृपा बिन आए न जाए। सत्संगति दूर प्रभु संसारा, सत्संगति दूर प्रभु संसारा, सत्संगति दूर प्रभु संसारा, सत्संगति दूर प्रभु संसारा। निमेष दंड भारी एक उबारा, निमेष दंड भारी एक उबारा। तुलसी जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होगी। कृपा के पहले अति शब्द लगाते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सुई। इस रास्ते पर वही पाँव रखता है जिन पर परमात्मा की विशेष कृपा हुआ करती है। अन्यथा तो सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसार में सत्संग ही दुर्लभ है। परमात्मा की विशेष कृपा ना हो और हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य न उदय हो तो फिर श्री राम कथा में आया नहीं जा सकता। आप श्री राम कथा में आए हैं, इसका अर्थ यह है कि आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं और आज परमात्मा श्री राम की विशेष कृपा आप पर हुई है, तभी आप यहाँ हो आ पाए हैं। अन्यथा बहुत मुश्किल है। व्यक्ति चाहता तो है कि भाई कथा हो रही है मंदिर के प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में, पहले दिन से जाएंगे, मन बनाता है। 3 बजते हैं, तैयार भी होता है कि कथा का समय हो गया है, जरा कथा मंडप में जाकर कथा सुनाओ। लेकिन कोई ना कोई जीवन की बाधा, कोई ना कोई जीवन के काम धंधे मार्ग में आकर खड़े हो जाते हैं और व्यक्ति कहता है चलो कोई नहीं, आज तो पहला दिन है, आज कथावाचक ज्यादा कुछ बतावेगा तो रामायण जी का महात्म सुनावेगा, आज तो पहला दिन है, असली कथा कल से होगी, कल जाएंगे, आज कोई खास बात तो बतावेगा नहीं। एक दिन चलो, कोई ना कोई बाधा मार्ग में आकर के खड़ी हो जाया करती। सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन के काम धंधे हैं। वो हैं कैसे? ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है। ये बाधा है कैसी? तो तुलसी जी कहते हैं सबसे बड़ी है, ये जल्दी मिटाई नहीं जा सकती ये बाधा। कैसे? तो तुलसीदास जी महाराज बोल देते हैं कि तो ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, हे अति दुर्गम शयल विशाला, ते अति दुर्गम शयल
वो हैं कैसे? तो तुलसी जी कहते हैं ते अति दुर्गम शैल विशाला, वो बड़े बड़े पहाड़ की तरह हैं। जैसे कभी आप बद्रीनाथ की यात्रा पर गए होंगे तो आपने अनुभव किया होगा, वहां आप जाते हैं तो आपको पहाड़ियां चढ़नी पड़ती हैं। आप पहली बार गए हो तो आपको ऐसे लगता है कि शायद ये पहाड़ी पार करेंगे तो भगवान बद्रीनाथ का द्वार आ जाएगा, लेकिन एक पहाड़ी पार करते हैं तो दूसरी खड़ी हुई है, आप दूसरी पार करते हैं तो तीसरी खड़ी हुई है, तीसरी पार करते तो चौथी खड़ी हुई है। होता क्या है कि पहाड़ियां पार करते करते आपको भगवान बद्रीनाथ का द्वार तो मिल जाता है, आपको भगवान बद्रीनाथ का दर्शन तो हो जाता है, लेकिन पहाड़ियां अभी और आगे भी हैं, पहाड़ियों का अंत नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन के काम धंधे हैं, हम सोचते हैं कि इस काम को निपटा दें, इसके बाद में तो कथा ही सुनना है, सत्कर्म करना है, तीर्थ यात्रा करना है, समाज सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है, और करना क्या है? लेकिन चढ़ी जाऊं न सैनी बिना आए, कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं न सैनी बिना सैनी बिना पायेली, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं सैनी बिना पायेली, कैसे पिया की अटारी, कैसे पिया की अटारी सभी लोग गाइए, सैनी बिना पायेली, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं न सैनी बिना भाएली, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं सैनी बिना भाएली। काम क्रोध है देवर हमारे पहरो रहे लगाए, काम क्रोध है देवर हमारो 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 पहरो रहे लगाए, पाप तो मेरा ससुरा लगे पौड़ी खाट बिछाए, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं सैनी बिना पायेली, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं सैनी बिना पायेली, कैसे पिया की अटारी, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं सैनी बिना पायेली। 10 इंद्रिन के 10 हैं डंडा लहर लहर लहरा, 10 इंद्रिन के 10 हैं डंडा लहर लहर लहरा, 10 इंद्रिन के 10 हैं डंडा लहर लहर लहरा, 10 इंद्रिन के 10 हैं डंडा लहर लहर लहरा, उल्टी सीधी धरी न सैनी चढ़ो न उतरो जाए, कैसे पिया की अटारी चढ़ जाऊं सैनी बिना आएगी, कैसे पिया की अटारी, कैसे पिया की
का नाम है रामचरितमानस। जैसे आजकल छपा हुआ आता है ना, गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं लिखा था, ऊपर राम फिर चरित फिर मानस। इस जीने पर जब हम चढ़ेंगे तो पहला शब्द आएगा मानस, फिर आएगा चरित, फिर आएगा राम। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं अपना मानस सुधार ले, यानी हम अपना मन सुधार लें और अपना चरित्र सुधार लें तो राम हमको मिला मिलाया है। इन दोनों के सुधरते ही परमात्मा मिल जाएगा, हमें उसे कहीं खोजने नहीं जाना पड़ेगा। इस कलयुग में अगर व्यक्ति का बिगड़ा है तो हर व्यक्ति का कहीं न कहीं मन बिगड़ गया है, और इस कलयुग में अगर बिगड़ा है तो हर व्यक्ति का कहीं न कहीं चरित्र बिगड़ गया है। मन और चरित्र हर व्यक्ति के बिगड़े हुए हैं, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। तुलसी जी कहते हैं मन और चरित्र अपना सुधार लो, परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। परमात्मा की करुणा, परमात्मा की दया जब से जैसे तब बरसती थी वैसे अब भी बरस रही है, लेकिन अपना मन अपना चरित्र तो सुधारो कम से कम। सितारों ने कहा कि गगन बदल गया, बुलबुलों ने कहा कि चमन बदल गया, तब एक संत ने कहा कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही का वही सिर्फ कफन बदल गया, मुर्दा वही का वही सिर्फ कफन बदल गया। तो अगर बदला है तो हमारा चरित्र बदला है, बदला है तो हमारा मन बदला है। परमात्मा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, उसके कृपा की जो धार है वो किसी और तरफ नहीं मुड़ गई है। हम पात्र बने पहले उसका, अपना मन और अपना चित्त सुधार। तुलसी जी ने कहा इसको गाइए जितना ज्यादा हो सके। राम कथा का बार बार गान करने से मन सुधरता है, बार बार राम कथा का गान करने से चरित्र निर्माण होता है, चरित्र सुधरता है। बार बार गाइए, गाने के लिए कहा। बोले बाबा ऐसे कैसे गाएं मन चरित्र सुधारने के लिए, और कुछ मिले तो गाएं। और क्या क्या मिलेगा? बोले ये मत पूछो और क्या क्या मिलेगा, पहले गाओ, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां गाती हैं तो तुम भी गाओ। बोले गाइए, बाद में बहुत कुछ मिलेगा। बोले ऐसे नहीं मानने वाले, कौन कौन सी हस्तियां गाती हैं? कहा तुलसीदास ने तुमको पता नहीं, ये तो गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, हरु घट संभव मुनि विज्ञानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी। ऋषि जी ने कहा बड़ी बड़ी हस्तियां गाती हैं, शंकर पार्वती गाते हैं सतत लगातार, गावत संतत शंभु भवानी अगस्त्य जी गाते हैं। और यही नहीं, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, ब्रह्मा सनकादि नारद गाते हैं, वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि जी गाते हैं, कितने कितने लोग गाते हैं। इसलिए तुम भी गाओ। बोले ऐसे नहीं गाएंगे, हम कलयुग के संसारी लोग हैं, बड़े लोभी हैं हम लोग। हम भगवान के मंदिर में भी आरती में जाते हैं सुबह शाम, तो आरती उठाकर भगवान के विग्रह पर घुमाते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये मिलेगा। हम शर्त लगाते हैं भगवान से आरती उठाने के बाद। अगर भगवान इशारा कर देता है कि ठीक है गा सब कुछ मिलेगा, तो हम पूरी आरती गाते हैं। अगर कहीं भगवान ने इशारे से कह दिया कि नहीं अभी थोड़ी देर में मिलेगा, तो हम आरती रख देते हैं कि देर में मिलेगा, तो आरती भी हम बाद में गा लेंगे। अधूरी आरती अधूरी कथा छोड़कर हम घर आ जाते हैं। तो कलयुग के लोभी लोग हैं महाराज, हम आरती में भगवान से सबसे पहले कह देते हैं ओम जय जगदीश स्वामी, जय जगदीश हे भक्त जनों के संकट क्षण में
दूर। जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे करता। ओम जय जगदीश जो ध्यावे वो फल पावे। और क्या होगा? बोले जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। एक दिन भगवान ने भक्त से पूछ लिया कि भले आदमी और कुछ नहीं मांगता, बस तू रोज यही मांगता, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन। और फिर आगे तो बड़े बड़े भाव निकालता है। जब भगवान कह देते हैं हाँ सुख संपत्ति तेरे घर आ जाएगा, चिंता न कर, फिर तुम जाने क्या क्या कहता है, माता पिता तुम मेरे, तुम करुणा के सागर और तुम पालन करता, न जाने क्या क्या कहता है। लेकिन पहले यही कहता है। एक दिन भगवान ने कहा भले आदमी न जाने कब से तू यही मांगता है, रोज आकर सुबह शाम। हम तो सुबह सुबह सीता जी के भगवान की इस पावन कथा का बस गान। आइए रामायण जी के महात्म का गान करते हुए कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सिद्ध संत की वाणी है, पूज्य बिंदु जी महाराज की वाणी है, भारत के सिद्ध संत की। ये रामायण जी हमको बताते हैं भारत देश का राजा कैसा होना चाहिए, भारत देश की प्रजा कैसी होनी चाहिए, भारत देश का पिता कैसा होना चाहिए, भारत देश की माता कैसी होनी चाहिए, इस देश का भाई कैसा होना चाहिए, इस देश की बहन कैसी होनी चाहिए, इस देश का पुत्र कैसा होना चाहिए, इस देश का स्वामी कैसा होना चाहिए, इस देश का सेवक कैसा होना चाहिए, यहाँ तक इस देश के पशु पक्षी कैसे होने चाहिए, वृक्ष आदि कैसे होने चाहिए, जीव जंतु कैसे होने चाहिए, नदियां सागर कैसे होने चाहिए, वायुमंडल कैसा होना चाहिए, सारा का सारा ज्ञान हमको ये रामायण जी कराते हैं बिंदु जी की वाणी में। आइए सभी मिल करके गुनगुनाते हैं। सिद्ध संत की वाणी है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, 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 हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सभी लोग आइए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म
कभी आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण कभी आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण कभी आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण सदा सुंदर आचरण करना बताते रोज रामायण सदा सुंदर आचरण करना बताते रोज रामायण कभी वेदों के सागर में कभी गीता के गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी गीता के गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी गीता के गंगा में कभी वेदों के सागर में कभी गीता के गंगा में कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण कभी रस बिंदु में मन को डुबोती
भगवान श्री राम का वांग में स्वरूप है। सारे संसार को सीताराम में जान करके सबको प्रणाम किया और अब प्रभु के परिवार की वंदना करना चाहते हैं गोस्वामी जी। राम जी के परिवार की, राम जी की वंदना करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले तुलसी जी राष्ट्र की वंदना करते हैं। राम की वंदना बाद में किया, पहले राष्ट्र की वंदना किया। और राष्ट्र की वंदना करते हुए गोस्वामी जी लिख देते, तो बंदऊ अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, बंदऊ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कलि कलू सनसान, सरजू सरी कलि कलू सनसान, बंदऊ अवधपुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन। पावन अवधपुरी की वंदना श्री सरजू मां की वंदना करते हैं। कलयुग के समस्त कलुष का विनाश कर देते हैं दर्शन मात्र से सरजू जी। गंगा से कहीं सर्वाधिक सरजू जी महिमा मंडित। गंगा की बड़ी बहन तो है सरजू। गंगा भगवान के चरण से और सरजू भगवान के नेत्रों से उत्पन्न होती है। गंगा मरों का उद्धार करती हैं, सरजू तो जीते जी ही व्यक्ति का उद्धार कर दिया करती हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है कि कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा बसे हजार, एक निमिष सरजू बसे तो तुले न तुलसीदास, एक निमिष सरजू बसे तो तुले न तुलसीदास। करोड़ों कल्प तक काशी में निवास करे व्यक्ति, हजारों कल्प तक मथुरा में व्यक्ति निवास करे, तब जो पुण्य उसे प्राप्त हो उससे कहीं अधिक पुण्य सरजू का मात्र दर्शन कर लेने से एक क्षण में ही प्राप्त हो जाया करता है। बोलिए सरजू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय। फिर तुलसी जी कौशल्या माँ की वंदना करते हैं और कौशल्या माँ की वंदना करते हुए तुलसी जी कहते हैं, कौशल्या जी पूर्वी संस्कृति की प्रतीक है। पूर्वी संस्कृति की प्रतीक मान करके कौशल्या जी की वंदना करते हैं। कौशल्या जी पूर्वी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब से सृष्टि बनी तब से आज तक दो संस्कृतियां रही हैं संसार में। सदा से दो संस्कृतियां रही हैं, जब से सृष्टि बनी तब से अब तक। देव संस्कृति और आसुरी संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ से देव संस्कृति के वाहक हैं बृहस्पति जी, देवगुरु हैं, और आसुरी संस्कृति के वाहक हैं शुक्राचार्य, असुर गुरु हैं। आज उसी संस्कृति को दूसरा नाम दे दिया गया, पाश्चात्य संस्कृति और पूर्वी संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति के वाहक वो लोग, उन्होंने खैर शुक्राचार्य जी को भी जुम्मा बना दिया, नाम बदल। हम पूर्वी संस्कृति के वाहक हैं, वो पश्चिमी संस्कृति। कौशल्या जी पूर्वी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारी संस्कृति समर्पण की है, उनकी अपहरण की है। हमारी संस्कृति सुगंधित है, उनकी दुर्गंधित है। हमारी संस्कृति साधना की है, उनकी वासना की है। हमारी संस्कृति योग की है,
उनकी भोग की है, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। हमारी पूर्वी संस्कृति उदय की, उनकी पाश्चात्य संस्कृति अस्त की। हमारी हर गणना सूर्योदय से, सूर्य से, उनकी हर गणना चंद्र से। सूर्य में कितना तेज, कितना प्रकाश है, लेकिन ऐसा सूर्य भी जब पश्चिम में जाता है तो वो भी अस्त हो जाता है। पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण करने वाले लोग भी ऐसे ही अपने जीवन अस्तता की ओर चले जाएंगे। हमेशा अपनी संस्कृति से प्रेम होना चाहिए, अपनी संस्कृति पर नाज होना चाहिए। तो कौशल्या जी को पूर्वी संस्कृति का प्रतीक मानकर गोस्वामी जी बोल देते हैं, बंदौ कौशल्यादिसी प्राची, बंदव कौशल्यादिसी प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची, कीरति जासु सकल जगमाची, बंदौ कौशल्यादिसी प्राची, बंदव कौशल्यादिसी प्राची। पूरब से ही सूर्य उदय होता है और कौशल्या से भगवान श्री राम प्रकट होते हैं, सूर्यवंशी राम प्रकट होते हैं। इसलिए भी पूर्वी दिशा का प्रतीक मानकर, संस्कृति का प्रतीक मानकर कौशल्या जी की, सुमित्रा, कैकेयी जी की, दशरथ राव सहित सब रानी अर्थात सबकी वंदना की। और अब अलग से दशरथ जी की वंदना करते हुए कह देते हैं, वंदौ यवध भुआ, मैं अयोध्या के महाराज की वंदना करता। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, आप तो साधु हैं और साधु को क्या पड़ी है कि एक राजा की वंदना करे? क्या दक्षिणा ज्यादा चाहिए था क्या जो एक राजा की वंदना कर रहे हो? तुलसी जी ने कहा, साधु किसी राजा या राजनेता की वंदना नहीं करता है। तो बोले ये महाराज के त्याग की वंदना है, महाराज के राम प्रेम की वंदना है। बोले वो कैसे? बोले वंदौ यवध भुआ, ये तो सत्य प्रेम जय राम पद। दशरथ जी सच्चे राम प्रेमी थे। तुलसी जी कह रहे मैं राम प्रेमी के रूप में उनकी वंदना कर रहा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मैं उनकी वंदना नहीं कर रहा हूँ। कितने प्रेमी थे कि बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परे हरे। तन शरीर हर व्यक्ति को प्रिय होता है, लेकिन श्री राम के बिछुड़ते ही उन्होंने अपने प्राणों का तिनके के समान त्याग कर दिया। उस त्याग की, उस राम प्रेमी की वंदना है। चक्रवर्ती सम्राट की दशरथ जी की वंदना की। तो जब तुलसी जी ने दशरथ जी की वंदना कर लिया था तो पूरे परिवार को निपटा देना चाहिए, लेकिन तुलसी जी बड़े अनोखे लगते हैं। दशरथ जी की वंदना के बाद में दशरथ जी के परिवार को छोड़ करके जनक जी के पास पहुंच गए और जनक जी महाराज की, उनके परिवार की, उनके प्रजा की वंदना करने। दो ही पंक्तियों में सारे जनकपुर के लोगों की, जनक जी की, उनके परिवार की वंदना कर लिया। किसी ने तुलसी जी से कहा, बाबा हमने सोचा था कि साधु पक्षपाती नहीं होता है, लेकिन हमको तो लगता है कि संत भी बड़ा पक्षपाती होता है। तुलसी जी ने कहा, वो कैसे? बोले राम जी के परिवार की सबकी अलग अलग वंदना, एक एक करके सबकी वंदना किया। और जब जनक जी के परिवार की वंदना करनी थी तो एक दो ही पंक्ति में जनक जी की, उनके परिवार की और उनके प्रजा की सबकी दो ही पंक्ति में वंदना कर लिया। बड़े जल्दी निपटा दिया। क्या बात? तुलसी जी ने कहा कि देखो भैया, किसी के गुप्त प्रेम को कभी खोलना नहीं चाहिए। किसी का गुप्त प्रेम खोलना भी तो अपराध है। ये जो महाराज जनक है ना, ये राम जी के गुप्त प्रेमी हैं। इन्होंने अपने जोग को भोग में छुपा रखा है। बाहर से ये बड़े ही भोगी लगते हैं,
लेकिन ये भीतर से बड़े योगी हैं, इसलिए हमने बस 2 ही पंक्तियों में इनको निपटा दिया। जनक जी वास्तव में बाहर से भोगी प्रतीत होते हैं लेकिन भीतर से योगी हैं, और हम लोग बाहर से योगी प्रतीत होते हैं लेकिन भीतर से भोगी। जनक जी राज सिंहासन पर बैठते हैं, राजसी परिवेश में हमेशा रहते हैं, स्वर्ण आदि के आभूषण धारण करते हैं, तो देखने से तो यही प्रतीत होगा कि ये भोगी है, लेकिन उनमें वो आसक्त नहीं, निरासक्त भाव से राज्य का वो संचालन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज विदेह राज की वंदना करते हुए बोल देते हैं, प्रणवहु परिजन सहित प्रणवहु परिजन सहित जाहि राम पद गूढ़ जोग भोग महा राख्यउ गोई, जोग भोग महा राख्यउ गोई, राम विलोकत प्रगट्यउ सोई, राम विलोकत प्रगट्यउ सोई, राम विलोकत प्रगट्यउ सोई, राम विलोकत प्रगट्यउ सोई। प्रणवहु परिजन सहित प्रणवहु परिजन सहित जाहि राम पद गूढ़ पद गूढ़। जनक जी की परिजन पुरजन के साथ वंदना किया, और अब भरत जी की वंदना करने लगे। नियमता दशरथ जी के बाद में राम जी की वंदना होनी चाहिए, लेकिन राम जी की नहीं किया, भगवंत की वंदना नहीं किया, तो भरत की यानी संत की वंदना करने लगे। किसी ने तुलसी से कहा, महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? पहले भगवंत की वंदना होनी चाहिए कि पहले संत की? तुलसी जी ने कहा, संत से ही भगवंत तक व्यक्ति पहुंच पाता है, इसलिए पहले संत की ही वंदना होनी चाहिए। और बोल देते हैं, प्रणवहु प्रथम भरत के, प्रणवहु प्रथम भरत के, प्रणवहु प्रथम भरत के, प्रणवहु प्रथम भरत के, जा सुने व्रत जाई जा सुने व्रत जाई प्रणवहु प्रथम भरत के, प्रणवहु प्रथम भरत के, भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप जग जप राम राम
हूं जिनका नियम व्रत बखान नहीं किया जा सकता। राम का चरण कमल है और भरत जी का मन मधुप यानी भ्रमर है। भरत का मन रूपी भ्रमर राम के चरण रूपी कमल पर मंडराया करता है। ऐसे भरत जी के चरणों की मैं वंदना कर रहा हूं। भरत श्री राम को बड़े प्रिय हैं। संसार श्री राम के नाम का जप करता है, लेकिन श्री राम भरत के नाम का जप करते हैं। भरत को बड़ा स्नेह करते हैं, भरत को सदा याद रखते हैं। भरत जी बड़े महिमा मंडित। भरत की महिमा का भला बखान कौन कर सकता है? एक बार सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि पतिदेव आपने लक्ष्मण जी का चरित्र सुनाया, शत्रुघ्न का चरित्र बहुत बार सुनाया, राम जी का चरित्र भी आपने बहुत बार सुनाया, लेकिन आपने भरत चरित्र नहीं सुनाया कभी। आप भरत चरित्र सुना दीजिए एक बार। जनक जी ने सुनैना जी से कहा, सुनैना भरत चरित्र में जान ही नहीं सकता हूं, और जब मैं जान नहीं सकता तो मैं सुनाऊं कैसे? तो सुनैना जी ने कहा, कोई तो होगा जो भरत के चरित्र को जानता होगा। जनक जी ने कहा, हाँ वो केवल एक ही व्यक्ति है जो भरत जी के चरित्र को जानता है, लेकिन सुना वो भी नहीं पाएगा। कैसे, कौन जानते हैं? बोले राम जी ही भरत के चरित्र को जानते हैं, लेकिन राम जी भी नहीं सुना पाएंगे। अगर उनको बुलाकर हम व्यास गद्दी पर बिठा दें तो राम जी इतने विह्वल हो जाएंगे कि उनकी वाणी मौन हो जाएगी। वो भरत चरित्र में स्वयं डूब जाएंगे, वो भरत चरित्र नहीं सुना पाएंगे। जनक जी महाराज ने एक बार सुनैना जी से कहा, भरत महामहिमा सुरा, भरत महामहिमा सुरारी, भरत महामहिमा सुरारी, भरत महामहिमा सुरारी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी, भरत महामहिमा सुनुरारी, भरत महामहिमा सुनुरारी। हे सुनैना, भरत की महिमा राम जी जानते तो हैं, लेकिन राम जी कह नहीं सकते। ऐसे महिमा मंडित श्री भरत जी। जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया तो अयोध्या में दो मंडलियां बन गई। आज की भाषा में दो पार्टियां अयोध्या में बन गई। एक राम जी के पक्षधर हैं, एक भरत जी के पक्षधर हैं। अब राम जी के पक्ष वाले जो हैं वो भरत जी के पक्ष वालों को सुना करके कहते हैं कि राम लखन सिया कानन बसहि, सीता राम लक्ष्मण वन में निवास कर रहे हैं। तो भरत वाले कहते हैं तो क्या हुआ, राम लक्ष्मण सीता वन में रहकर तप कर रहे हैं, लेकिन भरत भवन बस तप तन कसई, भरत भवन में रहकर वही काम कर रहे हैं। अपने अपने पक्ष को लेकर चर्चा करते हैं, और जब दोनों पक्षों पर विचार करते हैं निष्पक्ष ढंग से, तो फिर एक ही पक्ष में सम्मिलित हो जाते हैं दूसरे, और एक ही बात कह देते हैं, दो दिस समुझी कहात सब लोग, दो दिस समुझी कहात सब लोग, सब विधि भरत सराहन योग, सब विधि भरत सराहन योग, सब विधि भरत सराहन योग, सब विधि भरत सराहन योग। जो दो पक्ष थे एक पक्ष में आ गए, सब
भरत जी के, राम जी वाले भी भरत जी के पक्ष में सम्मिलित हो गए। सब भी भरत सराहन योगु, हर प्रकार से भरत जी सराहनीय हैं, वंदनीय हैं। भरत जी की वंदना किया और अब लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। भरत जी की वंदना के लिए तुलसी जी ने 2 पंक्ति लिखी, लेकिन लक्ष्मण जी की वंदना के लिए तुलसी जी 4 पंक्तियां लिखी हैं। शत्रुघ्न जी के वंदना के लिए भी 1 पंक्ति, भरत के लिए 2 पंक्ति और राम जी के वंदना के लिए भी 2 ही पंक्ति। लेकिन लक्ष्मण जी की वंदना के लिए तुलसी जी ने 4 पंक्तियां लिखी। कीरति विमल पताका, रघुवर कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जसु जाका, दंड समान भयउ जसु जाका, दंड समान भयउ जसु जाका, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जसु जाका, दंड समान भयउ जसु जाका। लक्ष्मण जी के चरण की वंदना करते हुए तुलसी जी कहते, बंधु लक्ष्मण पर जाता। लक्ष्मण जी के कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूं। चरण है कैसे? बोले शीतल। और क्या गुण है चरणों का? बोले सुभग, सुंदर है और भक्तों को सुख देने वाले हैं। किसी ने तुलसी जी से पूछा, बाबा बौरा हो क्या? एक बात बताओ, अगर शत्रुघ्न के चरण को सुंदर कहते, भरत के चरण को सुंदर कहते तो हम मान भी लेते। लक्ष्मण के चरण को सुंदर बता रहे हैं। जो व्यक्ति 14 वर्ष नंगे पांव वन वन में घूमा हो, क्या उसके चरण सुंदर हो सकते हैं? न जाने कितने कांटे चुभे होंगे, न जाने कितनी बीमारियां फट गई होंगी, न जाने कितने धूल मिट्टी लग गया होगा, और आप कहते हो सुभग, बड़े सुंदर हैं लक्ष्मण जी के चरण। ये क्या मतलब? तुलसी जी ने कहा, भैया लक्ष्मण जी वन वन में भटके तो चले तो, लेकिन पता है किसके पीछे चले थे? बोले हाँ पता है। बोले किसके पीछे चले थे? बोले राम जी के पीछे चले थे। बोले जो राम जी के पीछे चलता है उसके जीवन में कोई कांटे नहीं आते हैं। उसके जीवन के कांटों को परमात्मा स्वयं लेकर के उसको निष्कंटक बना दिया करते हैं। ये परमात्मा का स्वभाव है। उसका चरण सुंदर ही रहा करता है। लक्ष्मण जी दंड है, डंडा है, और राम जी झंडा है। बिना लक्ष्मण के राम जी अच्छे नहीं लगते हैं। लक्ष्मण जी आज की वंदना किया और अब रिपुसूदन करके शत्रुघ्न महाराज की वंदना कर। तुलसीदास जी से पूछा गया, महाराज रिपुसूदन का अर्थ क्या है? बोले शत्रु का विनाश करना। बोले शत्रुघ्न जी ने शत्रु का विनाश किया। अगर ये नाम लक्ष्मण जी को मिलता, राम जी को मिलता तो बात समझ में आती। शत्रुघ्न जी ने तो एक चींटी को भी नहीं मारा और नाम है शत्रुघ्न रिपुसूदन। ये क्या मतलब? तुलसी जी ने कहा, भैया शत्रु 2 प्रकार का, दुश्मन 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहर के एक भीतर के। बाहर के दुश्मनों को पहचान लेना, उनको मिटा देना ये सहज है, सरल है। लेकिन भीतर के दुश्मन को, घर के दुश्मन को पहचानना और मिटाना बहुत कठिन है। ये जो शत्रुघ्न हमारा है, इसने घर के दुश्मन पर प्रहार किया। किस पर प्रहार किया है शत्रुघ्न ने? मंथरा पर प्रहार किया है। और मंथरा है कौन?
घर की दुश्मन है, वैसे मंथरा हमारे जीवन के लोभ का नाम है। तुलसी जी कहना चाहते हैं जो अपने लोभ को मार दे, जो अपने लोभ पर विजय प्राप्त कर ले, वही सच्चा शत्रुघ्न है। ये हमारा शत्रुघ्न है ना, उसने अपने लोभ पर विजय प्राप्त किया है। ये मौन पात्र है। संपूर्ण रामचरितमानस को आप पढ़िए, लेकिन शत्रुघ्न जी मौन है। शत्रुघ्न जी कहीं बोले ही नहीं, मौनी महात्मा है, मौन रहकर कर्म करते हैं। शत्रुघ्न जी बताते हैं मौन रह करके कर्म कीजिए, फल की आशा मत कीजिए। मौन अपने लोभ को मारा है शत्रुघ्न जी। जो लोभ को मारे वही सच्चा शत्रुघ्न है। लोभ जल्दी मरता नहीं। लोभ को गोस्वामी जी ने भी अपारा कहा है। लोभ अपारा, लेकिन इन्होंने लोभ को मारा। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था। अब जिस दुकान पर जाए वही कहे आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अब बेचारा चलता चलता रेलवे फाटक पर आ गया, खड़ा था, फाटक बंद था। इतने में अचानक नारद जी महाराज आ गए। तो नारद जी ने देखा उसको, बोले भाई यहाँ कैसे? उसने कहा बस ये मांगते मांगते पिलखुआ तक आ गए। अच्छा कुछ मिला? बोले जी यहाँ भी किसी ने कुछ नहीं दिया, सब कहते हैं आगे चलो आगे चलो आगे चलो। नारद जी ने कहा अच्छा। बोले बाबा अगर कोई देने वाला हो तो दिलवा दो कहीं से, बड़ा परेशान। नारद जी ने कहा मैं तुझे पत्र लिख एक व्यक्ति के पास भेज देता हूँ, वहां चला जा, ये पत्र दिखा देना, जितना तेरे पात्र में तेरे बर्तन में आवेगा उतना वो तुझे दे दे। उसने कहा ठीक है। नारद जी ने पत्र लिखा कुबेर के नाम। कुबेर देवताओं के कुछ अध्यक्ष हैं, सोचा वहां भेज देता कि भाई ये व्यक्ति मैं भेज रहा हूँ, इसको जितना इसके बर्तन में आएगा पात्र में उतना दे दे। तो पत्र लेकर गया, कुबेर जी को दिया। तो कुबेर ने अपने सेवकों से कहा इसको कोष खजाने में ले जाओ और जितना इसके पात्र में आए उतना दे दो। ले गए इसे, खजाना खोलकर उसके पात्र में डालने लगे, लेकिन मामला तो बड़ा बिगड़ गया। कुबेर का खजाना खाली हो गया, उस व्यक्ति का पात्र भरा ही नहीं। कुबेर बड़ा परेशान। इधर नारद जी ने देखा कि वो व्यक्ति आया नहीं, तो सोचा कि कई बार पत्र से बड़े नहीं मानते हैं, चलो मैं चला जाता हूँ। तो नारद जी कुबेर के यहाँ उपस्थित हुए। कुबेर ने नारद को प्रणाम किया। नारद का भाई मेरा भेजा हुआ कोई आदमी आया। कुबेर ने कहा महाराज कैसा आदमी भेज दिया आपने? सारा खजाना हमारा खाली हो गया और उस पात्र भरा नहीं। आपने कहा पात्र भर के दे देना, पात्र भर ही नहीं रहा। नारद जी हंस पड़े, बोले तुमको पता नहीं वो कलियुग आदमी है, उसने पात्र को नीचे से तोड़ रखा होगा। जो तुम्हारे सेवक डालते हैं ना, नीचे गिरा रहा होगा। अपने परिवार वालों को बोला होगा कि सब समेट लो, नीचे नीचे गिरा रहा होगा। कलयुग का आदमी बड़ा चालाक, इधर से प्रसाद लेकर पीछे कर लेता है, फिर दूसरा भी फैला देता है कि इसमें भी दे दो, भी मिला नहीं हमको। तो जब प्रसाद लेने में इतनी चालाकी करता है, इतनी चतुराई करता है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? चलो देखते हैं पात्र टूटा तो नहीं नीचे से। कुबेर ने कहा चलो आ गए। नारद जी ने कहा भाई अपना पात्र दिखा। उसने कहा महाराज देख लो। नारद जी ने बार बार हाथ मारकर उलट पुलट के देखा तो पात्र ठीक है, टूटा फूटा भी नहीं। नारद जी बड़े हैरान हुए, आखिर बात है क्या? नारद जी देखने लगे कि किस धातु का बना हुआ है, अल्युमिनियम का है, पीतल का है, तांबे का है, सिल्वर का है, स्टील का है किसका? और जब उलट पुलट के नारद जी ने इसी तरह से देखा तो बड़े हैरान हुए। एक किसी धातु का पात्र नहीं था, बल्कि मानो की खोपड़ी थी। नारद जी ने कुबेर से कहा भाई तू भी नहीं भर सकता है, ये मानो की खोपड़ी है, ये कभी भरती ही नहीं। एक बात पूरी हुई तो दूसरी आकर दिमाग में घुस जाती है, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी आकर घुस। लोभ कभी भी व्यक्ति का जाता नहीं है, इसीलिए तुलसीदास जी ने लोभ को अपारा कहा है। काम बात पीत लोभ अपारा, काम बात पीत लोभ अपारा, लोभ को अपारा कहा। और शत्रुघ्न जी ने मारा किसको? लोभ को, यानी मंथरा यानी
लोभ को मारा है, और जो अपने लोभ को मार देता है वही सच्चा शत्रुघ्न है। इसलिए रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामि, शूर सुशील भरत अनुगामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि। शत्रुघ्न जी को वंदना किया। अब जब शत्रुघ्न जी की वंदना तुलसी जी ने कर लिया तो उनको राम जी की और सीता जी की वंदना निपटा देना चाहिए, भगवान के पूरे परिवार की वंदना पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन अभी राम जी बाकी हैं, सीता मैया बाकी हैं, बीच में हनुमान जी को ले आए तुलसी। तुलसी जी बड़े चतुर हैं। मुझे तो लगता है कि आज के युग में तुलसी हुए होते तो किसी भी सीट से खड़े होते, किसी भी पार्टी से खड़े होते, हर जगह विजयी होते। बहुत चतुर हैं तुलसी। मुझे तो लगता है राजनीति की पंडित थे तुलसी, बड़े चतुर। जैसे राजनीति वालों को पता होता है कब किसकी खुशामद करनी चाहिए, कब किसकी जय जय करनी चाहिए, कब किसके आगे झुकना चाहिए, ऐसे तुलसी जी को भी पता है कहां से कब क्या फायदा होगा कहां से कब क्या फायदा होगा। जैसे राजनीति वालों को जहां से फायदा लगता है बस उधर चलेगा। तुलसी जी भी बड़े तुलसी जी सीता मैया की गोद में बैठना चाहते हैं, माँ के गोद में बैठना चाहते हैं। अब उस माँ के गोद में बैठना है। दुनिया की गोद में तो विश्राम मिलना नहीं है, विश्राम माँ की गोद में मिलता है। लेकिन तुलसी जी ने मेरे जैसा व्यक्ति हाँ माँ के पवित्र गोद में, ऐसे अपने गोद में लेने से तो तुलसी जी को थोड़ा माताओं का स्वभाव भी पता है। किसी माँ को राजी करना है, किसी माँ से लेना है तो उसके घर पे उसके बेटे की बड़ाई करना शुरू कर दो कि बहुत लायक है, भले ही लायक हो लेकिन लायक होगे, माँ राजी हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। हर माँ अपने पुत्र की बड़ाई चाहे। तो सोचा कि सीता मैया तो हनुमान का पुत्र मान, अगर हनुमान बाबा की वंदना करेंगे, प्रणाम करेंगे तो माँ राजी होकर मुझे अपने गोद में ले, इसलिए हनुमान जी की वंदना करने लगे। और भाव से आप भी हनुमान जी की वंदना को गावेंगे। राम कथा के प्रधान आयोजक और प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी महाराज ही। हनुमान जी की प्रेरणा से ही आयोजन होता है। आयोजकों के हृदय में बैठकर हनुमान जी बोलते हैं कि बड़े दिन हो गया तुमने राम कथा नहीं करवाई, राम कथा करवाओ, सुनने की इच्छा हो रही है। हनुमान जी तो रामचरित सुनबे के रसिया, तो हनुमान जी ही राम कथा के प्रधान संयोजक और प्रधान श्रोता होते महाराज। आज राम कथा का प्रथम दिवस है। आइए भाव श्री हनुमान जी महाराज की प्रथम श्रोता प्रथम आयोजक संयोजक की भाव से वंदना करें। गोस्वामी जी के शब्दों में महावीर बिना हनुमाना, सभी लोग बोलेंगे पीछे भाव से, महावीर बिना हनुमाना, महावीर बिना हनुमाना, राम दासु जैसे आप बहाना, राम दासु जैसे
करता हूँ इनके यश का बखान भगवान श्री राम स्वयं करते हैं। पहला संबोधन गोस्वामी जी ने हनुमान जी को महावीर कर दिया। किसी ने तुलसी जी से पूछा कि संपूर्ण रामचरित मानस में आपने महावीर केवल हनुमान जी को ही कहा? बोले केवल हनुमान जी ही महावीर हैं, बाकी कोई महावीर नहीं। वीर तो हैं लेकिन महावीर नहीं। बोले महावीर और वीर में अंतर होता है क्या? तुलसी जी ने अंतर तो होता है। कैसे? तुलसी जी ने कहा जो संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात जो विश्व विजेता हो उसको बलवान कहते हैं। रावण विश्व विजेता है, इसलिए रावण को तुलसी ने बलवान कहा है। भयो क्रोध रावण बलवान, रावण विश्व विजेता है इसलिए बलवान कहा। विश्व विजेता जो होता है उसको बलवान कहा जाता है। और उस बलवान को जो अपने काबू में कर ले उसको महाबल कहा जाता है। अब उस रावण को अपने काबू में बाली ने कर लिया, 6 महीने तक अपने कांख में दबा के रखा। इसलिए तुलसीदास जी ने बाली को शब्द दिया, बाली महाबल अति रणधीर, बाली महाबल अति रणधीर। लेकिन महाबल बाली को भगवान श्री राम ने एक बाण में धराशायी कर दिया। कि राम जी को तुलसी जी ने कहा जग एक वीर रघुराया, आज एक वीर रघुराया। बलवान को जो अपने काबू में करे वो महाबल, महाबल को जो काबू में कर ले वो वीर, और उस वीर राम को जो अपने काबू में कर लेना उसको कहते हैं महावीर। उस राम हनुमान जी अपने काबू में कर लिया, हनुमान जी महावीर नहीं। बोले कैसे काबू में किया? बोले सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राख्य उराम, अपने बस करी राख्य उराम। इसलिए महावीर बिनव हनुमान, महावीर बिनव हनुमान। इसलिए हनुमान जी महावीर हैं। इनके यश को भगवान गाते हैं। क्यों? जो 3 बिगाड़ता है और जो 3 बनाता है उसके यश को भगवान गाते हैं। हनुमान ने 3 बिगाड़ा क्या? हनुमान जी ने अपना रूप बिगाड़ा, हनुमान जी ने अपना नाम बिगाड़ा। हनुमान जी का कोई नाम नहीं, ये जितने नाम है गुणवाचक हैं। वास्तविक नाम हनुमान जी का क्या है आज तक पता नहीं चल पाता। हनुमान जी ने अपना नाम विभीषण को केवल बताया था और किसी को बताया नहीं था। हनुमान कही सब राम कथा निज नाम, विभीषण को अपना नाम बताया। हनुमान जी ने अपने नाम को छुपाया, नाम को। हनुमान जी ने अपने यश को नहीं जाना। राम जी ने कहा तूने अपना रूप बिगाड़ा है, इसलिए द्वार पर मेरे पहले तेरा स्वरूप होगा, पहले लोग तेरा दर्शन करेंगे बाद में मेरा। तूने अपना यश नहीं गाया, मैं तेरे यश गाया करूं। 3 बिगाड़ा और हनुमान जी ने 3 बनाया। सीता जी की खोज किया, सागर पर पुल बनाने में भगवान की मदद किया और रावण को मारने में भी भगवान का सहयोग किया। इन 3 को बनाना पड़ेगा, 3 को बिगाड़ना पड़ेगा। तो जैसे हनुमान जी से राम जी करते हैं ऐसे हमसे आपसे भी करें। सीता की खोज करना यानी भक्ति की खोज करना, सागर पर पुल बनाना। सागर समाज विघटन का प्रतीक है, टूटते हुए समाज को जोड़ने का जो काम करते हैं भगवान उनके वश में होते हैं। रावण को मिटाना, रावण बुराई का प्रतीक है। जो लोग बुराई को मिटाने में लगे रहते हैं
अथवा तो जो लोग बुराई को मिटा रहे हैं उनका सहयोग करते हैं, भगवान की कृपा उन पर उतरती है। तो इसीलिए हनुमान जी के यश का भगवान स्वयं गान किया था। स्वयं हनुमान जी महाराज की उपासना सभी बहुत जरूरी है। जिस समय हमारा देश मुगलों के अधीन था, उस समय समर्थ गुरु रामदास ने कहा 5 किलोमीटर पर हनुमान जी का एक मंदिर है, उससे नवयुवकों को ऊर्जा हर 5 किलोमीटर पर हनुमान जी सभी के हैं। एक बार गोस्वामी जी से पूछा गया, ये हनुमान जी किस जाति के हैं? आजकल जाति की राजनीति चल रही है, किस जाति के हैं हनुमान जी? तुलसी जी ने कहा हनुमान ब्राह्मण है। बोले वो कैसे? बोले भाई ब्राह्मण की परिभाषा है, जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण। और हनुमान जी ने एक ही दृष्टि में राम जी को पहचान लिया तो ब्राह्मण हुए। तो बोले फिर तो ये ब्राह्मणों के ही, नहीं केवल ब्राह्मण ही नहीं है तो हनुमान बाहुक में तुलसी हनुमान जी को राजपूत कहते हैं। हनुमान जी राजपूत हैं, क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या परिभाषा है? बोले अपने बाहुबल से जो समाज की राष्ट्र रक्षा करे वो क्षत्रिय है, राजपूत है। और हनुमान जी ने अपने बाहुबल से समाज की राष्ट्र की रक्षा किया, इसलिए हनुमान जी क्षत्रिय हैं। प्रमाण के साथ कह रहा हूं, हनुमान बाहुक में हनुमान जी राजपूत दिया है तुलसी जी ने। बोले ब्राह्मणों के क्षत्रियों के हैं हनुमान जी? बोले नहीं, हनुमान जी बानिया हैं, वैश्य हैं। बोले कैसे? बोले जो चतुर्बानिया होता है वो कर्जदार पर ऋण चढ़ाता ही रहता है, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी उसको नहीं होने देता है। और हनुमान जी ने इतनी चतुर बनिया कि उन्होंने राम को ऋणी कर लिया। ऋणिया राजा राम भये बणिक भये हनुमान। तुलसी जी कहते हैं हनुमान क्या है? वैश्य हैं, राम को अपना ऋणी बना लिया। तो बोले फिर तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के हनुमान जी हैं, शूद्रों के तो ना रहे। तुलसी जी ने कहा हनुमान जी शूद्र भी हैं। बोले वो कैसे? शूद्र की परिभाषा क्या है? बोले जो सबकी सेवा करे शूद्र कहते हैं। हनुमान जी ने सबकी सेवा तो किया है, इसलिए हनुमान जी सबके हैं, चारों वर्ग, सबको अधिकार हनुमान जी की। एक महात्मा जी बता रहे थे, एक व्यक्ति की बात, 3 लोग बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। सामने हनुमान जी का मंदिर था, तो जाकर के मंदिर से पुजारी जी से प्रसाद लिया, तीनों ने प्रसाद खाया और फिर चर्चा करते हुए घरों की ओर जाने लगे। उसमें एक मुसलमान एक हिंदू सरदार था। तो जब प्रसाद खाया तो मुसलमान ने कहा कि भाई तुमको पता है हनुमान जी किस जाति के हैं? बोले तू बता। मुसलमान ने कहा हनुमान जी हमारे बरादरी के हैं, मुसलमान हैं वो। तो उन दोनों ने पूछा वो कैसे? बोले हम दाढ़ी रखते हैं, मूछें नहीं रखते हैं, और ये हनुमान महाराज भी दाढ़ी रखता है, मूछें नहीं रखता। एक बात। दूसरी बात, हमारा नाम होता है सुलेमान, रहमान, मुसलमान, ऐसे ही हनुमान हमारे बरादरी का है। तो हिंदू ने कहा चुप रहना, आगे मत बोलना, तुम लोग राम ही हो, लेकिन हनुमान जी राम हैं, वो हिंदू हैं। तो सरदार ने कहा कि नहीं नहीं, ना मुसलमान है ना हिंदू हैं, तो क्या है? बोले हनुमान जी थोड़ी देर के लिए गए, कुछ ही देर में 100 योजन का सागर पार किया, अशोक वाटिका ध्वस्त कर दिया, रावण के सैनिकों को, उसके बेटे को मार डाला और रावण के सामने ही लंका को जला के तहस कर दिया। तो इतना बड़ा तो कोई सरदार ही ले सकता है और किसी के बस की बात नहीं भाई। तो हनुमान जी तो सिख हैं, हनुमान जी सरदार हैं, और इतना बड़ा पंगा किसी के बस की बात नहीं है। इतना बड़ा पंगा कोई सरदार ही लेता है, हनुमान जी तो सरदार। हनुमान जी सब निष्काम भक्त भगवान, एक ही था, एक ही चाह, मुझसे भगवान
राजी रहे। एक बार हनुमान जी संयोग सीता जी के श्रृंगार कक्ष में प्रवेश कर गए। अब बेटे को कहीं रोक तो होता नहीं, वो बच्चा है, माँ के पास जा सकता है। श्रृंगार कक्ष में प्रवेश कर गए। सीता जी सब श्रृंगार कर चुकी थी, बस सिंदूर बाकी था, तो सीख सिंदूर लेकर अपने मांगों में भर रही थी। हनुमान जी ने बड़े गौर से देखा, नाम किया और पूछा, माँ ये क्या है लाल लाल अपने बालों में लगा रही हो? सीता जी ने सोचा ब्रह्मचारी, इसको कुछ के विषय में पता नहीं। बात डालने के लिए सीता जी ने कह दिया, इसको लगाने से ना राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, पति है ना उनकी आयु बढ़ती, वो प्रसन्न बहुत होते हैं। हनुमान जी ने सोचा भगवान आयु बढ़े और भगवान प्रसन्न हो, तरीका बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, हमको तो पता ही नहीं था कि सरल तरीका की सिंदूर लगा लो भगवान राजी। तो जरा सा लगाती हैं सिंदूर, इतना भगवान राजी रहते हैं। और अगर सारे शरीरे में लीप पोत लिया जाए फिर तो भगवान न जाने कितना राजी हो। तो हनुमान जी सीता जी कक्ष से निकले और अयोध्या के श्रृंगार हाट में पहुंच गए। श्रृंगार हाट में तो सिंदूर का व्यापार, तो श्रृंगार हाट में जैसे पहुंचे अयोध्या के, बहुत सारा सिंदूर हनुमान जी